हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं और उस प्रॉपर्टी को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात कि कॉन्जुगेट क्या है। तो कॉन्जुगेट इफ़ z इज़ x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट z बार x माइनस आई वाई ऐसा दिखता है। अगर मैं प्लेन में दिखाना चाहूँ, एर्गेंट प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ये कैसा दिखता है। लेट्स से ये ओरिजिन है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ओके, विच इज़ x प्लस आई वाई। दैट मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट x है एंड y कोऑर्डिनेट इज y, राइट। दिस इज हाउ इट लुक्स। नेक्स्ट वर्ड, इसका कॉन्जुगेट कहाँ है। इसका कॉन्जुगेट की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है कि y इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट, एंड x रिमेन्स द सेम। तो इसका मतलब हमारा कॉन्जुगेट कहीं पर यहाँ पे है, ये कुछ ऐसा है, ओके। बिकॉज नाउ यू सी कि ऊपर वाला जो y है यहाँ पे नेगेटिव y हो गया। नाउ दिस इज माई z बार। सो बेसिकली ये उस पॉइंट का x एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज है, ओके। z बार इज मिरर इमेज ऑफ z थ्रू द x एक्सिस। तो अब हम ये दो पॉइंट्स जो हैं अलजेब्रा से बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं। आप दोनों को सम करिए तो यू गेट 2x, इफ यू सब्सट्रैक्ट द 2 यू गेट 2iy, ओके। बेसिकली द सम ऑफ नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट एक रियल नंबर है, राइट, उसका रियल पार्ट है 2 टाइम्स। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, या फिर इसको लिख सकते थे 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और एक और बात जो यहाँ से क्लियर हो रही है वो ये है कि अगर ये z है, ये माइनस z है, तो वेयर इज माइनस ऑफ z, ओके। अगर मैं बोलती हूँ माइनस ऑफ z किधर है, तो आप बोलोगे माइनस ऑफ z जो है इसके इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ओके। यहाँ पर कहीं है माइनस ऑफ z, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज माइनस ऑफ z। क्योंकि माइनस ऑफ z कैसा दिखेगा, माइनस एक्स माइनस वाई, राइट, माइनस आई वाई। सो इट विल बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा और ये माइनस ऑफ वाई हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, माइनस जेड बार किधर है, इस साइड हो जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट, दिस पॉइंट विल बी योर माइनस जेड बार। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि हमें सबकी पोजिशनिंग पता चल गई और मुझे ये भी पता चल गया कि इनके मॉड्यूलस सब सेम है, राइट, बिकॉज मॉड्यूलस इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, okay। You can see very well that all these modulus values are equal। ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं और हर चीज़ को हम एल्जेब्राइकली भी देख सकते हैं। सो ज्योमेट्रिकल ज़्यादा अपीलिंग लगता है, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ आपके साथ ज्योमेट्री के थ्रू बात करने की। तो अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखते हैं, ओके, कॉन्जुगेट्स की। तो अगर, ओके, सो यहाँ पे मेरा z है, ओके, हमने देखा z बार यहाँ पे है, ओके, कहीं भी हो सकता है z, ओके। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ले रही हूँ, दैट डजंट मीन एनीथिंग, ओके। z है तो उसका मिरर इमेज थ्रू x एक्सिस है z बार। अब मैं बोल रही हूँ कि z इज इक्वल टू z बार, ओके। ये कब ट्रू हो सकता है, z इज इक्वल टू z बार, ओनली व्हेन, ओके, क्योंकि अब कहीं भी हो आपका z बार की इक्वल नहीं होगा, बट अगर आप यहाँ पे हो, ओके, दैट मीन्स योर z शुड बी इक्वल टू z बार, क्योंकि इसके थ्रू मिरर इमेज लोगे वो सेम पॉइंट आएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई एम सेइंग दैट z इज इक्वल टू z बार, दैट मीन्स योर z इज अ रियल नंबर, है ना, रियल लाइन पे लाइक कर रहा है, इट्स अ रियल नंबर। नाउ सपोज आई से इमेजिनरी है, ओके, सो व्हाट कैन आई से अबाउट दैट, ओके। इसका एक यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन है, यू नो, इसका इक्वल एंड ऑपोजिट, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस जेड बार। नाउ व्हेन z एंड माइनस जेड बार आर गोइंग टू बी द सेम, okay, never, right, because it is a mirror image through the y axis, okay, but they will be the same if you are here on the y axis. What does that mean? That means if I am saying that z is equal to minus z bar, then your number is what? Imaginary. There is no real part in it basically. It's purely imaginary number. Okay? And vice versa too. अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे है, that means z is equal to minus z bar. Okay? Same thing applies both ways. You can get this one from geometry, but rest of it you can get very well from the algebra. Okay? So I'm not going to discuss these points. Okay? Just we will use all these things. थोड़ी सी और प्रॉपर्टी मॉड्यूलस की बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है मॉड्यूलस क्या होता है, ठीक है। एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, दैट इज द मॉड्यूलस, राइट। दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z, ओके। नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ओके, कि मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इज z बार, ओके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि ये नंबर के मॉड्यूलस को उस नंबर से रिलेट करती है, ओके। प्रूफ करना बहुत ईजी है इसको, okay, because if you take z bar, right, you do a simple algebra, okay, you say that x plus iy and x minus iy, क्या आएगा आपके पास, x स्क्वायर
ओके यहाँ से आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज व्हाट -1, सो प्लस वाई स्क्वायर. व्हाट एल्स minus ixy and this is plus ixy, this gets cancelled. Okay, or by definition of modulus, this is modulus of z square. Okay, that is simple algebra. Okay, then this is the relation which we are going to use now. Okay, यहाँ पे बाकी भी properties लिखे हैं modulus के, जो कि again, okay, you can do simple algebra and get through it. Okay, and we are going to use all these things right now. ये वाले प्रॉब्लम देखते हैं. ओके इसमें क्या बोल रहा है, सोचते हैं कि हम कैसे सोचेंगे. ओके मॉड्यूलस ऑफ z इज 1. ओके एंड दे आर सेइंग दैट z इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 1. फाइन. तो यहाँ पे देन ऑल वैल्यूज ऑफ दिस कहाँ पे लाई करेगी. बेसिकली z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उनके साथ कुछ ऑपरेशन करके ये नंबर बनाया गया. ऑफ कोर्स ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब ये पूछ रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, किसी लाइन पे. ओके तो हम इस चीज़ को कैसे आंसर करेंगे. सो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है कि हम कार्टेशियन में बात कर लें, क्योंकि कार्टेशियन में हमें ज़्यादा समझ में आता है कि क्या बोल रहा है. क्योंकि अगर ये बोल रहा है मॉड्यूलस ऑफ z इज़ 1, व्हाट इज़ दैट मीन. ओके दैट मीन्स वो बोल रहा है कि √x² + y² इज़ 1. राइट, सिंपल अलजेब्रा. राइट, मॉड्यूलस का ये डेफिनेशन है. या फिर हम कह सकते हैं कि x² + y² इज इक्वल टू 1. राइट, ये बात बोल रहा है, बस इतनी सी बात बता रहा है हमें. और इस बेसिस पे मुझसे क्या पूछ रहा है कि ये कहाँ पे है. तो हम कहते हैं ठीक है, अगर मैंने एज्यूम ही कर लिया कि z इज इक्वल टू x + iy, तो हम देखते हैं कि ये कहाँ लाई करता है. ओके तो सिंपल है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, x + iy रखते हैं. ओके यहाँ पे भी 1 - x + iy होल स्क्वायर. ओके तो सिंपल काम करते हैं, यहाँ पे नीचे जो है स्क्वायर कर देते हैं. 1 - x² + i² y² which will be -y². okay plus 2ixy x + iy upon 1 - x² + y² minus 2ixy. okay तो अब मेरे पास क्या आया कि this, okay, 1 - x². okay according to this, what is my 1 - x²? 1 - x² is y². okay so I'm going to plug in here. okay so what do you get, 2y² minus 2ixy. great है ना. अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ पे हम 2y कॉमन दिख रहा है, हम 2y कॉमन ले लेते हैं. 2y y minus ix, राइट, x + iy. थोड़ा सा और, एक्चुअली यहाँ पे हम -i निकाल लेते हैं. ओके तो हम -i निकाल लिया, तो ये बचा मेरे पास x दिख रहा है आपको +iy. ओके आपने -i निकाल लिया तो ये प्लस आई, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई -i, व्हाट डू यू गेट, यू गेट +y. So x + iy. This gets cancelled and you are left with what, an imaginary number, right? I नीचे है, doesn't matter, हम I से ऊपर नीचे multiply कर देते हैं. What do you get? Okay, you get, this is I² is -1, okay, I upon 2y, which is a purely imaginary number, right? What does that mean if I say purely imaginary number? That means this number is lying on your y axis, right? Imaginary line पर lie करता है. ये हो गया कि कार्टेशियन में चेंज करके हमने कैसे किया. अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं. ओके अब हमने जब इसकी प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, इसको देखिए. ओके अगर मुझे पता है कि मॉड्यूलस ऑफ z इज़ 1, व्हाट डू आई नो? आई नो दैट मॉड्यूलस ऑफ z² इज ऑल्सो 1. मॉड्यूलस ऑफ z को हम z से कैसे रिलेट करते हैं? मॉड्यूलस ऑफ z² इज नथिंग बट z बार, राइट. तो दैट मीन्स मेरा z बार इज़ 1. तो अब हम इस बात को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ओके क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z की बात की गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे बात किसकी करनी है, z की. तो कौन मुझे हेल्प करेगा, ये z बार इज मॉड्यूलस ऑफ z². ओके और आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ z upon 1 - z², व्हाट डू आई गेट. ओके ऐसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. मे बी यहाँ पे 1 की जगह अगर मैं z बार लिख दूँ -z², ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है, मैं नीचे से z कॉमन ले लेती हूँ, z बार -z. ओके z 0 नहीं है बिकॉज इसका मॉड्यूलस 1 है, तो आई कैन कैंसिल इट ऑफ. और ये क्या वैल्यू है, देखा, z - z बार. ओके वॉज 2iy. ओके सो व्हाट इज दिस, -2iy. ओके you get the similar answer now. Okay I upon 2y. Again, so with this much calculation, what do you get, that you are on the y axis. Interesting, isn't it? So maybe you don't want always to go into Cartesian, maybe you can just
plug in like this. Yeah, let's do another interesting question. ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 4z1 upon 5z2 इज प्योरली इमेजिनरी, और मुझे प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 1. व्हाट डू आई डू? ओके, सो सबसे पहले अगर मुझे बोल रहे हैं कि प्योरली इमेजिनरी है, कि इसका क्या मतलब होता है? एक बात तो आप बोलोगे कि प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि वो इस एक्सिस पे है. नाइस, ओके, बट इसको हम एल्जेब्राइक फॉर्म में कैसे बताएं कि वो प्योरली इमेजिनरी है? रिमेंबर कि अगर वो प्योरली इमेजिनरी है देन z एंड व्हाट वाज दिस पॉइंट माइनस z बार, ओके, दे विल बी द सेम. ओके, वही बात करते हैं. ओके, और अब 4/5 तो कुछ नहीं कर रहा. ओके, अब इफ दिस इज प्योरली इमेजिनरी सो इज z1 by z2. ओके, so that means z1 by z2 is equal to minus z1 by z2 bar, or by property of conjugate I can write minus z1 bar by z2 bar. Okay, what does that mean? That means z1 by z2 plus z1 bar by z2 bar is equal to 0, or I can say that z1 z2 bar plus z1 bar z2 is equal to 0. ये आ गया आपके पास. अब देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहे हैं. ये बोल रहा है प्रूफ करिए कि इसका मॉडुलस 1 के इक्वल है. ओके, सो हम क्या करें? तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है? ओके, हम फिर से ये प्रॉब्लम मॉडुलस ऑफ z1 बाय z2 इज मॉडुलस ऑफ z1 बाय मॉडुलस ऑफ z2. ओके, तो बेसिकली 2z1 प्लस 3z2, ओके, ओवर मॉडुलस ऑफ 2z1 माइनस 3z2 is equal to 1. Okay, we need to prove this. Okay, so what do I do? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसका मतलब we need to prove that 2z1 plus 3z2 modulus is equal to 2z1 minus 3z2. This is what you want to prove. ठीक है, ये प्रूफ करना है. इंफॉर्मेशन मेरे पास किसकी है? ओके, z1 z2 बार के बीच में कुछ इंफॉर्मेशन है. यहाँ पे मॉड्यूलस है, तो कैसे कन्वर्ट किया जाए? रिमेंबर अगेन, मॉडुलस को जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो वी यूज दिस मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज z बार. सो लेट्स टेक आउट दिस. ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दिस वैल्यू, बिकॉज नाउ आई वांट टू प्रूव दैट दिस स्क्वायर इज सेम एज दिस स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट इज दिस स्क्वायर? लेट्स सी. ओके, मॉडुलस ऑफ 2z1 प्लस 3z2 होल स्क्वायर इज व्हाट? z बार. ओके, सो दिस इज माय z and then this is my z bar. Okay, now we will distribute it. Okay, so what do you get? For z1 bar, okay, what is z1 bar? Modulus of z1 square. Okay, then what is this into this? 9 z2 bar, what is that? z2 square. So now what is this into this? Okay, you get plus 6 z1 z2 bar, and from here plus 6 z2 z1 bar. Do you see what? यहाँ पे जो आपके पास आया, ओके, ये इसी की वैल्यू है. ओके, 6 टाइम्स दैट, ओके, विच यू सेड इज 0. तो आपके पास क्या आ गई इसकी वैल्यू? दैट दिस इज 4z1 स्क्वायर प्लस 9z2 मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर. बट हमें तो प्रूफ ये करना था कि ये इसके बराबर है. ओके, सो व्हाट? इसकी भी वैल्यू निकालते हैं. इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप बस इतना चेंज होगा कि यहाँ पे इट इज़ अ माइनस. ओके, दिस इज अ माइनस, दिस इज अ माइनस, which will end up in getting this is a minus, this is a minus, which is still 0, right? Minus of this plus this again is 0. So which is same as your modulus of 2z1 minus 3z2 whole square. Okay. तो आपने क्या देखा यहाँ पे देखा कि आपने बस इतना कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि आपका ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है. उसका मतलब क्या है एल्जेब्राइकली, राइट? फिर आपने कहा कि ये इक्वल टू 1 है, तो दैट बॉयज डाउन इनटू टेलिंग प्रूविंग दैट दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, सो हमने इसकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाली, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाली, दे कम आउट टू बी द सेम. ओके, वी हैव प्रूव दिस. एंड व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग वी यूज्ड इज दिस मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज z बार. Okay, that is what we will keep on using. Just one more problem, you will appreciate ये वाली property. Okay. ये देखिए z1 z2 zn का complex numbers, ठीक है, सबके modulus 1 है. What does that mean? That means you, again you know, okay, zi into zi bar is 1. Okay, why? Because you know that modulus of zi is 1, so is its square. Okay.
Let's come back here. Now they are saying z is a complex number which looks like this. Then we have to prove कि z real है. Not a problem. पहले तो देखें z है क्या मेरा. Okay, z is what? थोड़ा सा open करके लिखो इसे. This is z1 plus z2. Okay, on and on and on up to zn. And what is this? This is 1 by z1. कैसे लिखते हैं? k की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं ना. समेशन है, सम करते हैं. k की वैल्यू रख रही है. k की वैल्यू 2 है तो z2 है. k की वैल्यू n है तो zn है. okay? तो z हमारा ऐसा डिफाइन है. हमें प्रूफ करना है z रियल है. ठीक है. कैसे प्रूफ करते हैं कि हमें कोई नंबर रियल है? दो तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. अगर हमें प्रूफ करना है कि z रियल है, एक तरीका ये कर सकते हैं कि अगर हम प्रूफ कर दें कि z जो है वो अपने बार के बराबर है. ठीक है. अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें तो आपको पता ही है कि हमने प्रूफ कर दिया z अपने बार के बराबर है, दैट मीन्स वो रियल है. राइट. या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू निकाल के बता सकते हैं कि अगर रियल वैल्यू आती है देन वी हैव प्रूफ दैट z इज रियल. दोनों कर सकते हैं. ओके. फर्स्ट वाला आप ट्राई करिए, सेकंड वाला मैं करती हूँ. ओके. आई विल ट्राई टेलिंग कि दिस इज रियल. Okay, using what? This property. What does that mean? That means zi bar is equal to 1 upon zi, right? अब यहाँ पे मुझे 1 upon zi दिख रहे हैं यहाँ पे. Okay, what I am going to do now? I am going to substitute. Okay, instead of these 1 upon zi, I am going to substitute zi bar. Okay, z1 bar, z2 bar, plus dot dot zn bar. So what? Another property of conjugate is what? That this individual bar, and we can actually write it as this complete bar. ठीक है. ये conjugate की property से आ गया. अब ये number multiplied by उसका conjugate, what does that mean? Same, right? Modulus of z square is z bar. Okay, that means what is this? This is modulus of z1 plus z2 plus zn whole square, which is of course a real number, right? Okay, modulus हमेशा real होता है, real positive. Okay, this is your real number. So we have proved that my z is real. Again, आपको दिख रहा है कि ये चीज़ कितना miracle कर रही है सारे questions में. Okay, and of course we are using the properties of conjugate, properties of modulus. Okay, along with we can also use this. अब हम थोड़ी बातें करते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनके पीछे ज्योमेट्री क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ये सब बातें आपके साथ डिस्कस करनी है. सी यू. बाय बाय.